नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा 3 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर कांस्टेबल के 3578 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कि इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने की सीईटी सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, वो 7 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना आए और कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस विज्ञप्ति में देख पा रहे हैं कि ये 3 अगस्त 2023 को जारी हुई है। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023। फर्स्ट पेज पे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि जिन कैंडिडेट ने समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया है, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते। क्राइटेरिया क्या माना गया है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम 40% सीईटी में होने चाहिए, यानी कि कम से कम 120 नंबर उनके सीईटी के एग्जाम में होने चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनके कम से कम 108 अंक अगर सीईटी के एग्जाम में आ रहे हैं, यानी कि 36% उनका एग्रीगेट बन रहे हैं। और ट्राइबल सब एरिया यानी कि टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके अगर 30% अंक यानी कि 90 अंक सीईटी के एग्जाम में बन रहे हैं तो वो इस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम लोगों को अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा, तो आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले SSO ID लॉगिन करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में sso.rajasthan.gov.in इस साइट को ओपन करना है। आपको स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर अपनी SSO ID और इसके नीचे पासवर्ड डालकर ये कैप्चा फिल करना है और इसके बाद लॉगिन पर एंटर करना है। SSO लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्विक सर्च बार में जाकर आपको सर्च करना है REC। कांस्टेबल के वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट स्टैक 2 पर क्लिक कर, जैसे ही आप रिक्वायरमेंट स्टैक 2 पर क्लिक कर अगला पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपको राइट साइड में पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 राजकोप ऐसा लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है और इसके आगे लिखा है अप्लाई नाउ। अब आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आपके सामने ये ऐसा मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा, प्लीज अपडेट डिटेल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ रिक्वायरमेंट पोर्टल प्रोफाइल। ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे एक और पॉपअप मैसेज आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें लिखा है कि कृपया रिक्रूटमेंट पोर्टल प्रोफाइल के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर विवरण अपडेट करें। आपको फिर से ओके पे क्लिक कर देना है, उसी पेज पर आ जाओगे। ये समस्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसके कारण आ रही है। अब आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप ऊपर ही ऊपर देख पा रहे होंगे लिखा आ रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो भी आपकी डिटेल दिखाई दे रही है वो सही है या नहीं, जैसे कि जन आधार ID, आधार नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट हैं, आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, पिताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल ID जो हो गई। अगर ये डिटेल सही है तो आपको पे फी पर क्लिक करके अपनी फी पे कर देनी है। इसके बाद आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकोगे। लेकिन अगर आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक है और अब आपने अपने आधार कार्ड वगैरह में सही करवा लिया है तो फेच डाटा पे क्लिक करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप फेच डाटा पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपकी डिटेल्स, आपके पिताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ये दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें आपको चेंज करना है तो आपको फेच डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फेच डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जो अगर जन आधार से अपनी डिटेल फेच की थी तो जन आधार पे OTP जाएगा, और अगर आपने आधार कार्ड से अपनी डिटेल फेच की थी तो आपका OTP जो है वो आधार कार्ड पे जाएगा। अब आपको जो अपने फोन पर OTP मिला है वो OTP यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे वापस इसी पेज पे आ जाओ। आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक अगर जन आधार से फेच हुई थी तो जन आधार वाली आ जाएगी, और अगर आधार कार्ड से फेच की थी तो आधार कार्ड वाली डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अगर आपकी डिटेल पूरी तरह से अपडेट हो गई है तो अब पे फी पर क्लिक करिए। जैसे ही आप पे फी पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आर यू राजस्थान रेजिडेंशियल कैंडिडेट, यानी कि आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, अब आपको
आपको इसमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब अगर आप जनरल के हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि आर यू स्पेशल एबल्ड, यानी कि आप विकलांग है या नहीं है। तो इसमें अगर आप हैं तो येस को सिलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट करके नीचे अपनी जो फीस की डिटेल है वो चेक कर सकते हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये की फीस पे करनी होगी, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको जो फीस है वो 600 रुपये लगेगी। पे फी पर क्लिक करके आपको ओके क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पेमेंट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप QR कोड पेमेंट का जो ऑप्शन है उसका सिलेक्शन करें और सिलेक्ट ऑप्शन में से फोन पे को सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आप जो शो QR कोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो QR कोड है वो दिखाई देने लग जाएगा। अब इस QR कोड को आप अपने मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी जो पेमेंट ऐप है उससे स्कैन करके अपनी जो पेमेंट है 410 रुपए की, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 610 रुपए की पेमेंट पे करनी होगी। वो पे करके ओके कर दें। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप व्यू रिसीप्ट ऑप्शन में जो आपने पेमेंट किया है उसकी डिटेल की वो सक्सेस हुई या नहीं हुई उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक टू SSO ID पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से REC सर्च करें। REC सर्च करके रिक्वायरमेंट स्टेक 2 वाला जो ऑप्शन है इस बार वो सिलेक्ट करना है। अब अपने जो कांस्टेबल का एग्जाम फॉर्म है वो अप्लाई करने की जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है और इंटर एप्लीकेशन नंबर में जो CET एग्जाम का जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो डाल के और सबमिट पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे इस वैकेंसी में जो जो सीट वैकेंट है उनकी सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेबल जनरल नॉन TSP, कांस्टेबल पुलिस टेलीकॉम कम्युनिकेशन नॉन TSP, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन TSP, कांस्टेबल बैंड नॉन TSP। अब आपको यहाँ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कांस्टेबल जनरल नॉन TSP के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये OTR डाटा जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आप राजस्थान के कैंडिडेट है या नहीं और आपकी कैटेगरी कौन सी है ये डिटेल शो होंगी। ये डिटेल अगर पूरी तरह सही है तो आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन का है मेन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली जो CET का एग्जाम फॉर्म था उससे उठा ली गई है। इसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो चेक कर लें, रिलीजन, कैटेगरी वगैरह। इसमें आप नाम, पिता के नाम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल अपडेट करनी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट फिर से सिलेक्ट करनी होगी। जैसे भी कांस्टेबल जनरल नॉन TSP के अंदर जो जो पोस्ट है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही आप इस सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी पोस्टें खुल जाएंगी। जैसे CID-IB कमिश्नरेट जोधपुर। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं CID-IB के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे CID-IB सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको आपका पता दिखाई दे रहा होगा। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा CET के फॉर्म से। अगर इसमें भी आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेम अबव पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अगला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को मैन्युअली अपडेट करना होगा। सबसे पहले नेशनलिटी पूछ रहा है तो वो आप इंडियन हो। गृह राज्य आपका जो भी होम स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में राजस्थान है तो मैं राजस्थान ही रहने दूंगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद गृह ब्लॉक, उसके बाद जो आपकी तहसील लगती है वो, उस तहसील में जो आपका गाँव पड़ता है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अगर किसी दूसरी कंट्री से आकर जैसे नेपाल, भूटान से आकर इंडिया में रह रहे हैं तो आपको यस या नो सिलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल करनी है। तो अपने मामले में ऐसा कुछ है नहीं तो मैं नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे विशेष श्रेणी की जो भी डिटेल है कि आप भूतपूर्व सैनिक थे, यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप NCC कैडेट हैं, तो मैं जैसे NCC कैडेट हूँ तो मैं यस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फ्रॉम डेट टू टिल डेट यानी कि किस डेट से किस डेट तक आपका जो NCC सर्टिफिकेट कोर्स पूरा हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स की ड्यूरेशन
ड्यूरेशन अपने आप अपडेट हो जाएगी और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि सर्टिफिकेट कौन सा था, ए बी सी जो भी था। जैसे मेरा बी था तो मैंने बी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड हैं। अगर कोई होमगार्ड है और वो कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। अगर यस सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको डिटेल भरनी होगी कि किस डेट से आपने ज्वाइन किया था और किस डेट तक आप सर्विस में रहे थे। ड्यूरेशन अपने आप अपडेट हो जाएगा और बेल्ट नंबर वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो नीचे पूछ रहा है मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी। अगर स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास पुलिस से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा है। आपने किसी यूनिवर्सिटी से पुलिस महकमे के लिए कोई विशेष डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है। अगर कर रखा है तो यस सेलेक्ट करना है और अगर नहीं कर रखा है तो नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप किसी ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार से हैं जो सेवा में रहते हुए किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आपसे चरित्र सत्यापन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ आज से पहले कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। अगर हुई है तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है को फिल करने के लिए ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के नीचे ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको टिक कर देना है और फिर नीचे आकर 1 नंबर कॉलम में आपको अपनी 10th की एजुकेशन जो डिटेल है उनके हिसाब से डाटा फिल करना है। सबसे पहले विषय समूह में आप ऑल कंपलसरी लिखेंगे। उसके अगले कॉलम में आपने जिस भी बोर्ड से अपने 10th कंप्लीट किया है उसकी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना 10th का रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद जो परिणाम वाला सेक्शन है इसमें आपका परिणाम सीजीपीए में था, परसेंटेज में था, जो भी था उस हिसाब से सेलेक्ट करके उसके बाद अगले कॉलम में आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से साल में आपने अपनी 10th कंप्लीट की थी और लास्ट कॉलम में 10th के परसेंटेज डाल देने हैं। उसके बाद 2 नंबर कॉलम में सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की एजुकेशन डिटेल है जो फिल करनी है। सबसे पहले विषय समूह में आपका जो भी था आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिस भी स्ट्रीम से आप रहे हैं वो डाल देना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से 12th कंप्लीट की, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद परिणाम टाइप, उसके बाद कौन से साल में आपने 12th कंप्लीट की और लास्ट कॉलम में 12th के परसेंटेज फिल कर देने हैं। उसके बाद नीचे के कॉलम कंपलसरी नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। 5 और 6 नंबर कॉलम में अगर आपने पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो उनकी डिटेल डाल सकते हैं। 5 नंबर कॉलम में आपको डिप्लोमा की डिटेल डालनी है और 6 नंबर कॉलम में आपको डिग्री की डिटेल डालनी है। इसके बाद नीचे बहिष्कृत करने का विवरण पूछ रहा है कि कहीं आपको अनुचित साधनों के उपयोग के कारण किसी एग्जाम बोर्ड ने बहिष्कृत तो नहीं कर रखा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फोटो और साइन दिखाई देने लग जाएंगे। ये सीईटी के एग्जाम में जो आपने अपलोड किए थे वही सेम के सेम अपने आप आ जाएंगे। अगर आपको इनमें भी चेंज करना है तो इस क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके आप इनको हटाकर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। मेरे को यही रखने हैं तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा आपके सामने आपके एग्जाम फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल जाएगा। जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो इस फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगी। ध्यानपूर्वक चेक कर लें कोई मिस्टेक ना हो। अगर इस फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप नीचे अपडेट के बटन पे क्लिक करके उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो 5 नंबर कॉलम में जो घोषणा के नीचे टिक बॉक्स है उसको टिक करके और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप ऊपर माई रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप एग्जाम फॉर्म को दोबारा से देख सकते हैं। जैसे ही आप माई रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे आपका एग्जाम फॉर्म 1 नंबर पर दिखाई देने लग जाएगा। इसके आगे व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा जिस पे आप क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीईटी का जो एप्लीकेशन नंबर फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने सीईटी का एग्जाम फॉर्म जो एसएसओ आईडी से फिल किया था आप वहां से उसका आवेदन क्रमांक दोबारा निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे माई रिक्वायरमेंट का ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा, उसको क्लिक करना है। माई रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आज तक आपने जितने भी एग्जाम फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल किए हैं वो सब दिखाई देने लग जाएंगे। इसमें से आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके सामने लिखा हुआ है व्यू एप्लीकेशन। इस व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सीईटी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम फॉर्म है वो खुल जाएगा।
लेफ्ट साइड में आपको आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है या यहाँ से आप कॉपी करके भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होगा। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वैकेंसियों के फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं उसकी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।